अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह दोस्तों और शाहनवाज, वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि दोस्तों और मामा। वेलकम टू आवर चैनल Dreams and Roses। शाहनवाज, आपको पता है कि आज की कहानी क्या है? हाँ जी, किसके बारे में है? बालू की है। भालू के बारे में है। भालू क्या होता है? बेर। बेयर। हाँ जी। तो इस कहानी का टाइटल है शहद कैसे मिला भालू को। ठीक है, और तो हम कहानी शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, भालू मियाँ तेज तेज चले जा रहे थे कि इनके दोस्त भूरे बंदर ने उसे रोक लिया और पूछा, भालू भाई आप कहाँ जा रहे हैं इतनी तेज तेज? भालू ने सांस लेते हुए कहा, मैं शहद लेने जा रहा हूँ। तो फिर उसने बंदर ने कहा, लेकिन आप तो लेट हो गए हैं, सारा शहद खत्म हो गया होगा, इतनी लेट आप जा रहे हैं। भूरे बंदर ने जब बताया ये तो भालू मियाँ और तेज तेज चलने लगे और कहा, जी नहीं, मैं अभी जाके देखता हूँ, मुझे शहद मिल जाएगा। उसके बाद ये कहते हुए भालू मियाँ ने एक ऊंची सी छलांग लगाई और जल्दी जल्दी शहद की शॉप पर पहुंच गया। और शहद की जो शॉप थी वो पता है कौन चला रही थी? एक कोयल चला रही थी। कोयल एक बर्ड होता है जो कि कौवे की तरह का होता है, ब्लैक होता है, उसकी आवाज़ बड़ी प्यारी होती है। लेकिन अच्छा, तो वो क्या करती थी कोयल कि सारा शहद जंगल से इकट्ठा करती थी, उसको बोतलों में भरती थी और फिर अपनी शॉप पे, अपनी दुकान पे लाकर बेचा करती थी। उस दिन भी कोयल जो है सबको शहद दे रही थी कि भालू मियाँ जो थे वो अपनी क्यू में खड़े थे, कतार में खड़े हो गए। उनकी बारी सबसे आखिर में आई। क्यों सबसे आखिर में आई थी शाहनवाज? वो लेट आ गया। वो लेट जो पहुंचा था। और फिर जब उसकी बारी आई भालू की तो कोयल ने कहा, सॉरी भालू अंकल, शहद तो सारा खत्म हो गया है। और उसने अपने अफसोस में चोंच हिलाई। चोंच क्या होता है? बीक। हाँ जी। और उसने कहा कि हाँ, एक बोतल के पैंदे में थोड़ा सा शहद पड़ा हुआ है, आप वो ले जाएं। पैंदा क्या होता है शाहनवाज? हनी। हनी जो है वो कह रही थी कि उसके बोतल के पैंदे में, यानी कि पैंदे कहते हैं, उसके बॉटम में, एंड में थोड़ा सा लिटिल बिट हनी है, उसको आप ले जाएं। ये कहकर उसने एक छोटी सी बोतल जो थी वो भालू को पकड़ा दी। और भालू उदासी से कहने लगा, अक्सर मेरी दफ़ा सारा शहद ख़त्म हो जाता है, ये क्या बात हुई है? मुझे इतना फेवरेट है मेरा शहद, और जब भी मैं आता हूँ शहद ख़त्म हो जाता है। उस वक़्त वो जो बंदर था वो सारी बातें सुन रहा था और उसने उसको बुलाया अपने पास कि इधर आओ, मेरे पास इसका एक हल है, अगर तुम वो करने के लिए तैयार हो तो मैं तुम्हें बताता हूँ, लेकिन करना ज़रूर है। तो भालू ने आगे से क्या कहा होगा? मुझे नहीं पता। भालू ने कहा, हाँ हाँ मुझे बताओ क्या हल है, मैं ज़रूर तुम्हारी बात मानूंगा। तो भूरा बंदर जो था वो जो केले खा रहा था उस वक्त, उसने केले एक साइड पे रख दिए और भालू के कान में एक बात बताई। क्या बात हो सकती है वो? मुझे नहीं पता। अच्छा, अगला दिन भालू मियाँ को शहद की 2 बोतलें मैजिकली मिल गईं और वो बड़ा ही खुश हुआ। आहा, शहद की 2 बोतलें, और वो भी इतनी बड़ी बड़ी, वाह वाह। और फिर सारा रास्ता भालू इतना खुश था, वापस आकर घर में दोनों बोतलों को अलमारी में रख दिया। ठक 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 दरवाजे पर दस्तक हुई तो भालू मियाँ ने सोचा, ये कौन आ गया है इस वक्त? और उन्होंने दरवाजा खोला तो सामने कौन खड़ा था? मुझे नहीं पता। गुलैरी खड़ी थी सामने। गुलैरी खड़ी थी और कहने लगी, भालू मियाँ मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, मैं आज अखरोट लेने नहीं जा सकती, मुझे अब थोड़ा अखरोट यानी कि वॉलनट्स, वो उसको नट्स पसंद होते हैं ना। हाँ जी। तो कहने लगी, मैं आज अखरोट लेने नहीं जा सकती, आप मुझे थोड़ा सा शहद दे देंगे, मैं अपने बच्चों को नाश्ता करवाना है। तो भालू मियाँ ने कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं। अलमारी खोली और हैरान रह गई गुलैरी। क्या देखा अलमारी में? मुझे नहीं शहद की 2 बड़ी बड़ी बोतलें जो कि वो भालू लेकर आया था। तो भालू उसको पूछने लगी हैरान होकर गुलैरी कि भालू मियाँ, आपके पास इतना ज़्यादा शहद कहाँ से आ गया? आप तो हमेशा ही लेट हो जाते थे, फिर आपको शहद मिलता ही था, ये इतना ज़्यादा शहद आपने कैसे इकट्ठा कर लिया? तो पता है उसने क्या कहा? उसने कहा, मुझे बंदर ने मेरे कान में एक राज की बात बताई थी, अब मैं उस बात को करता हूँ तो मुझे जल्दी शहद मिल जाता है। आप बताओ क्या हो सकती है वो बात? मुझे नहीं पता। जस्ट गेस करो ना। That just ran away? नहीं, उसने कहा कि अब मैं सुबह को जल्दी उठ जाता हूँ, जब मैं सुबह को जल्दी उठता हूँ तो मुझे कतार में सबसे आगे जगह मिल जाती है ना।
کیونکہ اگر وہ جلدی اٹھے گا ظاہر بات ہے کیو میں اس کو سب سے آگے جگہ ملے گی نا. اگر لیٹ اٹھے گا تو کیو میں سب سے اینڈ میں, قطار میں سب سے اینڈ میں کھڑا ہوگا. تو کہتا ہے کہ میں صبح سب سے پہلے اٹھ جاتا ہوں اور شاپ پر پہنچ جاتا ہوں, اور اس طرح سے مجھے زیادہ سارا شہد مل جاتا ہے اور میں گھر لے کے آ جاتا ہوں. اور پھر یوں بھالو میاں نے خوشی خوشی بتایا, اور پھر گلیری نے اس کو شاباش دی کہ یہ تو بہت اچھی بات ہے. تو یہ کہانی یہاں پر ختم ہوتی ہے. شاہنواز, آپ نے اس کہانی سے کیا سیکھا تھا آج؟ کبھی لیٹ نہیں اٹھنا ہے, کبھی صبح سے تک اٹھنا ہے. صبح کو جلدی اٹھتے ہیں. اچھا, پرندوں کو کبھی دیکھا ہے صبح کو کتنی جلدی ارلی مارننگ اٹھتے ہیں؟ تو پیارے بچوں, ہمیں بھی صبح کو جلدی اٹھنا چاہیے. صبح کے وقت میں برکت ہوتی ہے اور دیر تک سوتے رہنا اچھی بات نہیں ہوتی ہے. صبح سویرے اٹھنے سے ہمارے سب کام ٹھیک ٹھاک ہو جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوتا ہے, کیونکہ صبح کو اگر لیٹ اٹھیں گے تو ظاہر بات ہے صبح کی نماز بھی نہیں آپ سے پڑھی جائے گی. تو امید کرتے ہیں آپ کو آج کی یہ کہانی اچھی لگی ہوگی. انشاءاللہ ہم پھر حاضر ہوں گے ایک اور اچھی سی کہانی کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ, and don't forget to subscribe our channel. Night night.